हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने या लास्ट 2 टॉपिक्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, एज वेल एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो हम पहली चीज़ ये है कि हम ये जान गए हैं कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब जान गए हैं तो उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने अभी तक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखी थी उसमें एरर भी हो सकती है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई चीज़ काम करते हैं तो वो काम परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, ठीक। तो परफेक्ट से कितना ज़्यादा है या कितना कम है वही चीज़ क्या कहलाती है, आपके लिए एरर कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपको कहीं जाना था, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली कह दिया गया कि यू हैव टू गो 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर, ठीक। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आपको कहाँ जाना था, एग्जैक्टली 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। बट आप जब चलकर गए वहाँ पर तो हो सकता है 1000 से ज़्यादा यानी कि 1002 मीटर चल गए हों, या हो सकता है कि उससे थोड़ा सा कम 998 मीटर आप चल कर गए हों, या 990 मीटर चल कर गए हों, कुछ भी चल कर गए। मतलब एक्चुअल अमाउंट जो था 1000 मीटर से या तो आप ज़्यादा चल गए या तो कम चल गए। तो जो ज़्यादा या कम चले हैं आप, वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एरर जो होता है, अब ऐसा नहीं है, जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे तो एरर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो एरर होता है बेटा, वो एरर कितने टाइप्स से डिफाइन हो सकता है, दिस एरर कैन बी डिफाइंड इन 2 फॉर्म्स, ठीक। तो ये जो 2 फॉर्म है, द फर्स्ट वन इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर, the first one is known as systematic error and the second one is known as random error, random error, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिस्टमैटिक और रैंडम एरर की बात कर रहे हैं, फर्दर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करेंगे, मतलब कैलकुलेशन में एरर कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर तो एग्जैक्टली आप कोई चीज़ मेजर करते हैं, वही चीज़ आप एरर के फॉर्म में बताने वाले हैं। तो देखो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो सिस्टमैटिक एरर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, किसी सिस्टम की वजह से जो एरर होगा वही होगा। यानी कि ये एरर जो है ये हमारी वजह से, खुद की वजह से, या जो हमने मशीन बनाई है उसमें एरर जो है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एरर है सिस्टमैटिक एरर, ये नेचुरल एरर नहीं है। ये क्या है, नेचुरल एरर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया दिस एरर कैन बी रिमूव्ड। तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो किसकी वजह से है, मान लीजिए आप मेजर कर रहे हैं, आपने गलती कर दी, कम या ज़्यादा मेजर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, पहला एरर हो गया। दूसरा एरर ये हो गया कि आपने एक स्केल बनाई और उस स्केल को 4 सेंटीमीटर का बनाना था, बट एक्चुअल में आपने क्या कर दिया, 4.1 सेंटीमीटर का बना दिया। तो भाई 4.1 सेंटीमीटर है तो आप में एरर हो गया वो, ठीक, मतलब वो 0.1 सेंटीमीटर क्या है, एरर ही तो है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये एरर क्या हो गया कि ये एरर एक बार हम ऑब्जर्व कर लें, सिस्टमैटिक एरर, कि सिस्टमैटिक एरर एक बार अगर ऑब्जर्व कर लीजिए कि कहाँ पर एरर आ रही है, ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कोई एरर हो रहा है, या फिर जो ऑब्जर्वर है उसकी रीडिंग लेने में कोई एरर हो है, या फिर कहीं और प्रॉब्लम है, यानी कि जो आपने मशीन है बनाई है वो उसमें कोई एरर है, ठीक। तो ये जितने भी एरर होंगे उनको हम लोग जानकर और क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। बट बेटा रैंडम एरर्स की अगर हम लोग बात करें तो रैंडम एरर मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी वजह से होता है, नेचुरल फिनोमिना की वजह से होता है। फॉर एन एग्जांपल कि आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, बाहर थे धूप में, ठीक है, आप क्या मेजर कर रहे थे, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, बाहर थे धूप में। तो रेजिस्टेंस जो होता है R = ρL/A होता है, एज वेल एज रेजिस्टी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो अब जब आप रेजिस्टेंस बेटा मेजर कर रहे थे तो पता चला कि जो सन है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसमें आपकी क्या प्रॉब्लम, ठीक। तो ये जो एरर है ये बेसिकली क्या हो गया, नेचुरल एरर हो गया, ठीक है। तो ये स्मॉल चेंज इन अ फिनोमिना या स्मॉल चेंज इन नेचर्स
जब हो जाता है तो क्या होता है, रैंडम एरर होता है। तो रैंडम एरर को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रिमूव नहीं कर पाते हैं, जबकि सिस्टमैटिक एरर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैंने यूज किया है वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रैंडम एरर्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी रिमूव किया जा सकता है बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस। चलिए सिस्टमैटिक एरर के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला वाला जो डिस्कस करते हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो फर्दर इसी को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में जो डिवाइड है उसको लिख लेते हैं। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉपर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इतना ही लिख लीजिएगा। और इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब हो गया, देखो बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ये हो गया कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे थे, मान लीजिए आप किसी स्केल से मेजर कर रहे थे, किसी स्क्रू गॉज से मेजर कर रहे थे, किसी वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे थे, किसी लॉन्ग टेप से मेजर कर रहे थे, ठीक है, तो जो भी चीज आप यूज कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम थी, ठीक। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में मतलब जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, एरर होगा। तो ये एरर क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। और ये किसका पार्ट होगा, सिस्टमैटिक एरर का पार्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू ड्यू टू इम्परफेक्शन। तीसरा जो एरर होता है वो होता है ग्रॉस एरर। क्या होता है, ग्रॉस एरर। तो ये 3 सिस्टमैटिक एरर हैं। अब देखो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन का क्या मतलब हुआ, देखो अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में एक नल पॉइंट बेटा सेट करना होता है। नल पॉइंट का मतलब जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 हो जाए, V की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक। तो वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर सेट होता है, कभी 50 सेंटीमीटर मिड पॉइंट पर, कभी थोड़ा इधर 49, कभी 51। तो मान लीजिए जब आप करेंगे तो 3-4 बार उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए। 3-4 बार उसी एक्सपेरिमेंट को जब आप रिपीट करेंगे तो पहली बार आपको हो सकता है मिले 49, हो सकता है दूसरी बार आपको क्या मिल जाए 51, और तीसरी बार क्या मिले 50। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या कहलाएगा, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। मतलब जब भी हम कोई चीज मैनुअली करते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, और दैट इज नोन एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। द थर्ड वन इज नोन एज ग्रॉस एरर। थर्ड वन इज नोन एज ग्रॉस एरर। तो ये वाला बेटा जो है ये टोटली हमारी ही फॉल्ट होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रॉस एरर है, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि जाओ और कोई चीज़ मेजर कराओ, फॉर एन एग्जांपल कि कोई आपसे कहते जाओ फील्ड मेजर कराओ, और फील्ड इतनी बड़ी है, फील्ड बहुत बड़ी है, तो आप पहुंचे मेजर करने के लिए। उसके बाद आपने देखा कि ठीक है आपके पास टेप है, कोई देख नहीं रहा है, तो क्या काम कर रहा, आपने जल्दी जल्दी मेजर करना स्टार्ट कर दिया और मेजर करके चले आए। तो आपने कहा कि सर जो फील्ड का पेरीमीटर है वो कुछ है, ठीक है, मान लीजिए 100 मीटर आपने कहा पेरीमीटर, या उससे ज़्यादा बताया, तो आपने क्या किया है, जल्दी जल्दी मेजर किया है। इसका मतलब एक बार आपने टेप रखा, दूसरी बार ले गए तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा गैप रह गया हो। तो ये जो है ग्रॉस एरर, ये जो ऑब्जर्वर होता है या जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है उसकी गलती होती है। मतलब वो जब ध्यान से नहीं करता है तो यहां पर हमको क्या मिल जाता है, ग्रॉस एरर मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, these three एरर आर नोन एज सिस्टमैटिक एरर। अब यहां पर आ जाते हैं बेटा रैंडम एरर में, ठीक है। तो रैंडम एरर भी हमारे लिए 2 टाइप से हो सकते हैं। रैंडम एरर एक तो नेचुरल फिनोमिना की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने थोड़ी देर एग्जांपल में बताया कि मान लो कोई टेम्परेचर चेंज हो जाए, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो आपके लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मान लीजिए आप रूम में ही बैठे हैं और हो सकता है ह्यूमिडिटी 85% हो, थोड़ी देर बाद क्या हो जाए 80% ह्यूमिडिटी हो जाए। तो ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, आपके मेजरमेंट पे पड़ रहा है।
तो वो जो मेजरमेंट पे आपके इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या हो गया, रैंडम एरर हो गया। तो आप कह सकते हैं रैंडम एरर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ नेचुरल एरर व्हेनेवर इन सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग और ड्यू टू द सिस्टम और ड्यू टू द सम इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू सम अदर कॉज। तो ये दो टाइप के बेटा एरर थे, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, तो बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये लिख लो, मिटा रहा हूं। ओके बेटा, तो लिख लिया होगा। तो देखो यहाँ पर दो चीज के बारे में बात कर रहा था, सिस्टमैटिक एरर और किसके बारे में, रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में के बारे में मैंने बता दिया। सिस्टमैटिक एरर हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर में जो ये 3 एरर थे, उस 3 एरर को एनालाइज करके, यानी कि ये पता लगाकर कि भाई इंस्ट्रूमेंट में एरर है या हम लोग जो मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, या तीसरी चीज कि जो भी बंदा परफॉर्म कर रहा है वो गलत परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग पता लगा के क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमाइजिंग ऑफ रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एरर जो है कम नहीं हो सकता है। तो मिनिमाइजिंग ऑफ रैंडम एरर्स। तो बेटा मिनिमाइजिंग ऑफ रैंडम एरर्स के बारे में अगर बात करें तो देखो रैंडम एरर दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, रैंडम एरर बेसिकली किसकी वजह से हो सकता है, ये होगा तो नेचुरल फिनोमेना, इसमें आपकी कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए क्या कर रहे हैं कि आप मेजर कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक तो टेम्परेचर घट बढ़ जाए वो प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा ह्यूमिडिटी घट बढ़ जाए वो प्रॉब्लम हो सकता है, या इलेक्ट्रिक करंट आप मेजर कर रहे हो, पता चला इलेक्ट्रिक करंट कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, आई पर डिपेंड करेगा। ठीक, या पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, आई कम या ज़्यादा हो जाएगा। या आप कोई चीज़ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसमें कुछ एरर आ जाए, तो ये सारा एरर क्या है, नेचुरल फिनोमेना की वजह से हो रहा है। या दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मान लो बेटा कोई चीज़ आप रीड करना चाह रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है जैसे यहाँ पर ऐसे एक है लिखा है और दूसरा यहाँ पर लिखा है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये तो आप रीड कर ले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ ये लो और दूसरा एकदम इससे ऐसे सटा के लिख दिया और ये तीसरा, और इसके बीच में बिल्कुल गैप ही नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ 4 कहाँ पर है, तो हो सकता है आप ऐसे दूर बहुत सारी मेजर वैल्यू हो, तो क्या करेंगे आप मेजर करते जाएंगे 1 2 3 4 5। हो सकता है कि आप 15 वाले को क्या रीड कर लें, 16 रीड कर लें। हो सकता है आप 15 वाले को 16 रीड कर लें। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हुई, जो ऑब्जर्व कर रहा था उसने क्या काम किया, गलत रीडिंग रीड कर ली। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू बहुत पास पास में थी, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं है कि ध्यान ना दिया हो या और कोई चीज़ रही हो। ठीक है, तो ये इम्परफेक्शन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल फोकस्ड था, बट ये जो वैल्यूज थी बहुत ज़्यादा पास पास थी, इसलिए वो मेजर नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, ऑब्जर्वर ने है जो गलत रीडिंग पढ़ ली। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो नेचुरल फिनोमिना कुछ भी चेंज हो जाए, दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो गलत वैल्यू रीड कर ले, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रैंडम एरर हो जाएंगे। अब बेटा रैंडम एरर यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस एरर को भी मिनिमाइज करने के लिए 4 तरीके हैं। इस एरर को जो मिनिमाइज करने के तरीके हैं वो कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो तरीका है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये मार्कर है। ठीक है, मैंने कहा यहीं पर देखते हैं, मैंने एक काम किया, मार्कर को ऐसे मार्क किया। ठीक है, यू मार्क कर दिया और यू मार्क कर दिया। दूसरी बार मैंने मार्कर को यहीं नीचे लाया बेटा और मैंने इसको एग्जैक्टली यू मार्क किया और यू मार्क किया। तो अगर देखा जाए तो यहां पर मार्क करने में ही मुझे थोड़ी सी एरर दिख रही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। ठीक है, बट अब मान लेते हैं इसका एक्चुअल एरर, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है मार्कर की, 6 सेंटीमीटर है। कितना मान लेते हैं कि द एक्चुअल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू
ये क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू जो भी आया बेटा, इसकी ट्रू वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, लेकिन जब मैंने मेजर किया, एक बार जब मैंने मेजर किया तो ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो पहली बार जब मैंने मेजर किया तो कितना मिल गया, 6.1 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, 6.1 सेंटीमीटर। दूसरी बार जब मेजर किया मैंने तो वो कितना मिल गया, 5.9 सेंटीमीटर। तो ये 6.1, ये 5.9। तो जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो यहां पर क्या हो गया, ट्रू वैल्यू को हम लोग बेटा डिनोट कर दें ए से या ए बार से, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, -A1। तो डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर किसको डिनोट करेगा, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बार माइनस A1। ये क्या हो गया, हम लोगों ने जो बेटा मेजर किया पहली बार, ये क्या किया मेजर दूसरी बार। तो सिमिलरली डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बार माइनस A2। तो यहां पर क्या हो सकता है, अब ऐसे देख लो, डेल्टा A1, ए बार एक्चुअल में कितना था, ट्रू वैल्यू बेटा कितनी है, ट्रू वैल्यू हमने माना 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बार। A1 जो हमने मेजर किया है बेटा पहली बार 6.1 सेंटीमीटर, और A2 जो मेजर किया है वो 5.9 सेंटीमीटर। तो यहां कैलकुलेशन करूं मैं, यहां पर कैलकुलेशन करूं तो 6 माइनस 6.1, तो ये कितना मिल गया, -0.1 सेंटीमीटर। ये कितना मिल जाएगा बेटा, 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाए तो एरर क्या है, एक बार माइनस में मिला है, एक बार प्लस में मिला है। तो हो सकता है आपका एरर पॉजिटिव मिले या नेगेटिव, बट एक्चुअल मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों एरर हमारे लिए कितने हैं, बराबर है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एरर जो लिखा जाता है निगेटिव या पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता है, दैट विल ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपके लिए बेटा क्या हो गया, प्लस यानी कि 0.1, और ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का आप क्या कर सकते हैं, कई बार कि कंबाइन करके इनका मीन निकाल सकते हैं। तो मीन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जब मीन निकालेंगे तो प्लस वाले को प्लस रखेंगे, माइनस वाले को माइनस रखेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो देखो इसी तरीके से आप कई बार मेजर करें, मान लीजिए 4, 5, 6 बार मेजर करते हैं, तो आपको क्या पता चल जाएगा, इन सब की वैल्यू का जो है मीन पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये पहली बार मेजर किया था तो मैंने डेल्टा A1 लिख दिया, ये दूसरी बार मेजर किया तो क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा A2 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये हमने क्या काम कर दिया, मान लो इसी को हमने n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर दिया है। तो जब n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर दिया बेटा, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, तो डेल्टा AN बराबर क्या हो जाएगा, ये A बार माइनस AN हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को आप जितनी बार परफॉर्म करेंगे ये वैल्यू उसी तरीके से यहाँ पर कम ज़्यादा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको पता चले 6.1 के बजाय 7 सेंटीमीटर मिले, नहीं, उसके आसपास ही आपको वैल्यू कैलकुलेट करने में मिलेगी। 7 सेंटीमीटर मिला, इसका मतलब आप परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पहला एरर हो गया। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे एरर की। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। इसी एब्सोल्यूट का अब हम लोग क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चाहे उसी के फॉर्म में रहने दो, क्योंकि देखो यहाँ पर बार बार वैल्यू निकालने से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मान लीजिए आपको दूसरी बार कुछ और आ गया, तो मीन तो जब निकालेंगे तभी 10 बार आप कर लीजिए और 10 का मीन निकाल लीजिए, तो आपके लिए एरर का आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये कितनी बार हम लोगों ने बेटा परफॉर्म किया था, ये 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, और इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, तो ये कितनी बार कर लिया, n टाइम्स कर लिया। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट बार यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 कहाँ तक, प्लस डेल्टा AN तक लिख देंगे। ठीक है, तो जब डेल्टा AN तक लिख देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट बार हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट हो जाएगा। मीन का मतलब 4 वैल्यू है बेटा, तो चारों को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 4 कर दो। 5 वैल्यू है तो 5 को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 5 कर दो। ठीक है, 10 है तो 10 को जोड़ के डिवाइडेड बाई 10 कर दो। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कहाँ तक n,
यानी कि n वैल्यू है तो हम n को जोड़कर n नंबर ऑफ वैल्यूज को जोड़कर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, n कर देंगे, बस ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए। अब देखो सिर्फ डेल्टा ए लिखोगे तो मैंने क्या कहा, एरर को हम कभी निगेटिव नहीं लिखते हैं। तो बेटा डेल्टा ए लिखने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, -0.1 आ रहा है, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर दें, मॉड लगा दें। ये लो मॉड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 कहां तक, प्लस डेल्टा AN, और कितने थे, n थे, डिवाइडेड बाई n हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर में बेटा निकाले, यहां पर देखो 0.1 0.1, तो 0.1 यहां पर मान लो 2 तक किया था, 0.1 प्लस 0.1 और कितनी वैल्यू बार की है, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1। फॉर एन एग्जांपल इस वाले का यहां पर देखो क्या हो जाएगा बेटा, 2 बार परफॉर्म किया है तो डेल्टा ए बराबर 0.1, ठीक है, मॉड में है तो प्लस हो जाएगा, तो 0.1 प्लस 0.1 और कितनी बार परफॉर्म किया, 2 बार, तो डिवाइडेड बाई 2, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 1। हेंस डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, 0.1, और ये वैल्यू हम लोगों ने किस में लिखी थी, सेंटीमीटर में। तो परसेंटेज जो मीन वैल्यू का एरर मिला वो कितना मिला, 0.1 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इस मीन एब्सोल्यूट एरर को बेटा क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो जब भी कभी कोई चीज मीन के फॉर्म में लिखी जाती है तो उस पर बार लगा देते हैं, तो यहां पर मैं बार लगा देता हूं। मैंने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बार। अब देखो अब ऐसी कोई वैल्यू लिखी नहीं जाती है मैथमेटिक्स में कि भाई 10 बार जोड़ के डिवाइड बाई, उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख देते हैं, बहुत आसान सी चीज है, समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो बेटा मैंने कहा कितना है, 1/n है, और क्या मैंने बताया, समेशन के फॉर्म में। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो याद होगा, समेशन का मतलब होता है सारी वैल्यू को ऐड कर देना। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, n पहले से ही, इसलिए हम लोग n के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। i इज इक्वल टू 1 से कहां तक वैल्यू वेरी कर रही है, n तक, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ai। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल यहां पर मैं लेके दिखा देता हूं आपको कि बेटा मान लो क्या हो, n बराबर 3 है, मान लो क्या दिया हुआ है, इफ n इज इक्वल टू 3, तो कैसे लिखेंगे डेल्टा ए बार। तो डेल्टा ए बार कितना हो जाएगा हमारे लिए, डेल्टा ए बार जो हो जाएगा बेटा 1/3, ये क्या लिख देंगे, 1/3, i इज इक्वल टू कहां से, 1 से, और n कितना दिया हुआ है, 3, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए आई। तो अब क्या हो गया, 1 से 3 का मतलब एक बार i 1 होगा, एक बार i 2 होगा, एक बार i 3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बार की वैल्यू बेटा। ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर चला जाएंगे हम लोग, तो 1/3, और ये डेल्टा i क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि भैया डेल्टा A1 की कोई वैल्यू निकली होगी, डेल्टा A2 की कोई वैल्यू निकली होगी, डेल्टा A3 की कोई वैल्यू होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया है, 3 टाइम्स परफॉर्म किया है। यहीं पर n4 लिख दिया जाए तो कितनी बार परफॉर्म किया, 4 टाइम्स। n इज इक्वल टू कितना लिख दिया जाए, 5 लिख दिया जाए, तो आपने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया वो कितनी बार परफॉर्म किया, 5 टाइम्स परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये जल्दी से लिख लो, बस ये रिजल्ट आप याद रखना। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर और ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, बाकी सारी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव एरर, ये मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो बोर हो गए तुम लोग, कुछ सुनाता हूं मैं कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब शेर का मतलब भी बता देता हूँ, पता बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे पता है, मुझे इस बात की खबर है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने वाली है, लेकिन जब तक मेरे मरने की खबर तुम तक पहुंचेगी
उससे पहले ही हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर में, मतलब जब तक मेरे मरने की खबर तुमको पहुंचेगी तब तक मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ, मतलब मिट्टी जैसा हो जाऊँगा, ठीक है। मरने के बाद वैसे भी इंसान मिट्टी में मिल जाता है, बहुत बेकार सा शेर था। एरर्स इन मेजरमेंट, तो एरर्स इन मेजरमेंट में बेटा थर्ड वाला जो है रिलेटिव एरर कहलाता है, ठीक है, और चौथा वाला जो है वो फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर जो होता है बेटा, देखो यहां पर रिलेटिव एरर का मतलब ये हो गया, अब क्या करेंगे, सारे जो रिजल्ट लिखे जाएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द रियल वैल्यू, ठीक है, दैट इज नोन एज रिलेटिव एरर। तो रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा ए बार टू द रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू दैट इज ए इज नोन एज रिलेटिव एरर, ठीक है। ये एरर बहुत आसान हो गया। अब बात करते हैं बेटा परसेंटेज एरर या जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर। देखो रिलेटिव एरर को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने क्या किया है कि कई बार नहीं परफॉर्म किया है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा, ठीक। जैसे आपने क्या काम किया कि कई बार परफॉर्म किया, जब आपने कई बार परफॉर्म कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी आपने 10 बार परफॉर्म किया और 10 का मीन निकाल लिया, तो वो वैल्यू रख दिया बेटा, ठीक, यहां पर जो, और ट्रू वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो 10 माइनस जो वैल्यू आपने निकाली है डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा। अब उसी के आगे बात करते हैं परसेंटेज एरर की, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो यही निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो ये बहुत आसान हो गया, ये लो डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए इंटू 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर, इज नोन एज परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हो गई बेटा, ये क्या लिख देंगे हम लोग फिर से, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, अच्छा यहां पर क्या काम करो, मीन लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा, मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू और इनटू कितना हो गया, 100 हो गया, दिस इज नोन एज परसेंटेज एरर। अगर आपने एक्सपेरिमेंट एक बार किया है बेटा तो क्या किया, देखो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने कहा कि मान लेते हैं कि एक फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड की लंबाई कितनी है, कुछ है 20 मीटर है, कितनी है, 20 मीटर है। तो मैंने कहा ट्रू वैल्यू दिया हुआ है बेटा, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 20 मीटर। आपने ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व वैल्यू आपको कितनी मिली, A1 बराबर आपको मिला बेटा 20.2 मीटर और A2 बराबर जो आपको मिला 20.1 मीटर, ठीक। तो मीन ऑब्जर्व वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन ऑब्जर्व वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए बेटा, देखो 2 बार परफॉर्म किया है तो हमने लिख दिया 20.2 प्लस 20.1 डिवाइडेड बाई 2 और ये रिजल्ट आ गया 20.15 मीटर। तो परसेंटेज एरर हमारे लिए कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है बेटा वो हो जाएगा
20 माइनस 20.15 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। तो देखो 20 माइनस 20.15 कितना हो जाएगा 0.15। क्यों 0.15 होगा? क्योंकि हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, मॉड के फॉर्म में। डेल्टा ए बराबर क्या होता है, मॉड होता है, ठीक है। तो साइन निग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.15 और डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे लिए कितना मिल जाएगा बेटा, ये जो एरर मिला ये काफी एरर है, 7.5% एरर है, ठीक। तो ये जो एरर मिला हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 7 नहीं बेटा ये 0.75 है, 0.75% एरर है, ठीक है। तो ये जो 0.75% एरर मिला वो क्या हो गया, मेजर करने में प्रॉब्लम थी, तो वो 0.75% एरर मिली। इसी तरीके से आप बहुत सारे एरर्स निकाल सकते हैं। अच्छा और एक चीज़ पर आ जाते हैं कि जो एरर है वो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। एरर जो है इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो देखो बेटा यहाँ पर एरर जो मिला था, देखा जाए बेसिकली तो किस में मिला था, नेगेटिव में मिला था। किस में मिला था, नेगेटिव में मिला था। अब मान लो यही रिजल्ट ऐसे आ जाता, 20 माइनस 19.75 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना मिल जाता, 0.25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या मिला, माइनस मिला, और यहाँ पर क्या मिला, प्लस मिला। तो एक्चुअल वैल्यू में क्या है, ये माइनस है, और ये एक्चुअल वैल्यू में क्या है, प्लस है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो रिलेटिव एरर है इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, ए बार ये वाला क्या हो गया, माइनस डेल्टा ए बार हो गया। ये वाला क्या हो गया, ट्रू वैल्यू में क्या है वो, ए बार प्लस डेल्टा ए बार। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एरर है उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये भी और ये भी। तो दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग फिलहाल आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है, सिग्निफिकेंस वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड या ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे डायमेंशन, तो वो उसके अगले टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।